हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बोर्नमथ का लेफ्ट फुटेड लेफ्ट सेंटर बैक हम साइन कर सकते हैं। 19 साल का है, उसके बारे में बात करेंगे एक राइट विंग बैक स्पोर्टिंग का। जी हाँ, जियोवानी क्वेंडा के साथ हमारी डील ऑलरेडी हो चुकी है, ये रूमर्स आ रहे हैं। उसके बारे में साथ ही साथ हम नेक्स्ट लायनल मेसी को साइन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सर जिम रैटक्लिफ ने अपना दिल खोल के भाई सबके सामने रख दिया है, यूनाइटेड फैंस को बता दिया है वो क्या क्या एहसान कर रहे हैं यूनाइटेड पे, जिसको सुन के सारे यूनाइटेड फैन कोरस में बोल रहे हैं चल बोजड़ी के भाई। और एक चीज पे मैं अपना ओपिनियन दूंगा आपको, ये बताऊंगा आपको कि ये डोरगू की साइनिंग से रिलेटेड मेरे अब क्या थॉट्स है। मैं इसके बारे में आज सोच रहा था एंड आई विल शेयर इट विद यू। आई एम प्रीटी श्योर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। साथ ही साथ भाई लिवरपूल, आज क्या गेम था उनका, ड्रॉ हो गया है गेम, बट आई एम टेलिंग यू वो लीग जीत गए हैं। गेम ड्रॉ हुआ है, वो जीते नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ लीग जीत गए हैं वो क्यों। आज दो खबरें ऐसी आई हैं उससे रिलेटेड। आई विल लेट यू नो ऑल ऑफ दिस इन दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। और आपको पसंद आया ना तो भाई प्लीज कंटिन्यू सपोर्टिंग विद योर लाइक, विद अ कमेंट ऑन योर थॉट्स और सब्सक्राइब कर लेना। सो दोस्तों, भाइयों, चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट लायनल मेसी की। इसका सेकंड नाम तो मैं जानता नहीं भाई, लास्ट नेम मैं बोल नहीं सकता। पहला नाम है लॉन्डे का रूनी के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं कि इसको यूनाइटेड साइन कर सकती है। बहुत सारे बड़े बड़े क्लब्स रेडी बैठे हैं। ही इज द नेक्स्ट लायनल मेसी। फॉरवर्ड खेलता है एक लीग में, और भाई मोटी बात आगे सुनोगे ना, अगर आर्टिकल आप पढ़ोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि क्या बुलशिट खबरें छपती हैं यूनाइटेड के नाम पे। लॉन्डा आउटरेजियस है। किसने बोला है? जैकेज कुलीज ने, जिसको कोई नहीं जानता, मतलब मैं तो नहीं जानता, एटलीस्ट उसने बोल दिया आउटरेजियस है, तो वाओ, ही इज आउटरेजियस। अभी 19 साल का है, उस पूरे सीजन इंजर्ड है अभी, ठीक है, नी इंजरी हुई है उसको। सो वो बहुत टेम्पटिंग प्रोस्पेक्ट है, सारे बड़े क्लब उसके पीछे लगे हुए हैं, और सुनोगे तो आप उसका दिमाग आपका हिल जाएगा। नेक्स्ट लायनल मेसी है, बट एक छोटी सी लीग में खेलते हुए 37 गेम में पिछले सीजन उसने 11 गोल मारे हैं। ऐसा सेंटर फॉरवर्ड एग्जैक्टली भाई, ये 525वां लायनल मेसी जो लायनल मेसी के आने के बाद आया है, जो नेक्स्ट लायनल मेसी बन सकता है। इससे तो भाई मैं दूर हूं। और एक बंदा और जिसके साथ हमें लिंक किया जा रहा है बड़ा स्ट्रांगली, वो किया जा रहा है भाई डीन ह्यूसन के साथ। हमें बोर्नमथ का प्लेयर है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। देखो बोर्नमथ बहुत अमेजिंग कर रही है, उनके सारे प्लेयर अच्छे लग रहे हैं। ये लॉन्डा भी बहुत सही है, यंग है, 6 फुट 5 इंच का है और 6'5" और 19 ईयर ओल्ड है, जैसा मैंने आपको बताया। लेफ्ट फुटेड है, सो लीचा के साथ साथ ही हमारी टीम में आ सकता है। ओनली थिंग इज कि इसको काफ़ी सारे और क्लब्स देख रहे हैं। 55 मिलियन का इसका रिलीज क्लॉज है और बोर्नमथ एक चवन्नी कंपनी लेगी। सो ये जो प्राइस टैग है और जो बाकी सारे और क्लब्स हैं, मेरे को लगता नहीं हमारी ऐसी हालत है कि हम ऐसे टैलेंट्स के लिए जा सकते हैं। और 55 मिलियन एक और 19 साल के लॉन्डे पे, भैया मैं बिल्कुल दूर रहना चाहूँगा, मैं बिल्कुल नहीं साइन करना चाहूँगा। तो इन्हीं को मुबारक हो, बट रूमर्स आ रहे हैं यूनाइटेड ट्रैक कर रही है उसको। ये सारे कितने ट्रू हैं कितने नहीं मुझे नहीं पता, बट आई एम प्रीटी श्योर यूनाइटेड ट्रैक तो कर रही होगी। बट अगर काफ़ी और क्लब्स इंटरेस्टेड हैं तो यूनाइटेड विल नॉट इवन टच इट, क्योंकि बोर्नमथ इंग्लिश प्रीमियर लीग का क्लब है, वो तो पक्का सस्ते में नहीं जाने देगा। सबके पास पैसा है EPL में, सारे क्लब्स के पास, तो वो अपने प्लेयर्स महंगे ही बेचेंगे, खासकर एक बढ़िया सीजन के बाद जहां बोर्नमथ नेक्स्ट सीजन यूरोप में दिख सकती है। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज हैपनिंग। वन थिंग आई थिंक दैट कैन हैपन इज जियोवानी क्वेंडा। स्पोर्टिंग से प्लेयर आएगा। और ए बोला एक पोर्चुगीज आउटलेट है, उसने ये भी क्लेम किया है कि ये डील ऑलरेडी एग्री हो चुकी है। देखो समर में फाइनलाइज होगी, बट वर्बली वगैरह एग्री हो चुकी है। और यूनाइटेड ऑलमोस्ट 40-50 मिलियन में देख रही है, स्पोर्टिंग 60 मिलियन के आसपास एक्सपेक्ट कर रही है। सो कुछ फाइनल डिटेल्स अभी बाकी हैं, बट प्लेयर टू यूनाइटेड टू प्लेयर ये ऑलमोस्ट एग्रीमेंट है। यूनाइटेड और आपका स्पोर्टिंग लिस्बन का भी मोटा मोटा एग्रीमेंट है, और तो सारी चीज़ें ऑन इन प्लेस है। एबोला ने ये बोला है, ऑलमोस्ट राइम कर गया ये। बट एक चीज़ और है, इसका रिलीज क्लॉज 100 मिलियन का है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि स्पोर्टिंग विल लुक फॉर 100 मिलियन। आई डोंट थिंक सो दे विल बी दैट ग्रीडी। उनको पता है उनको काफ़ी सारे प्लेयर बेचने हैं, वो 100 मिलियन तक तो नहीं जाएगी, बट हाँ अगर 40-50 में अगर आपका रूबेन एमरिम को उसका प्लेयर मिल जाता है, सो दैट विल बी बेस्ट। विच ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। भाई एक सेकेंड ना इस बात को रुक के ज़रा सोचना और समझना।
यूनाइटेड ने डोरगू को साइन किया। इस ट्रांसफर विंडो में एक प्लेयर साइन किया फर्स्ट टीम के लिए, विच वॉज डोरगू। लेफ्ट फुटेड था, हमें लगा था लेफ्ट विंग बैक आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट विंग बैक के लिए हम क्रेव कर रहे थे। टायरल मलासिया भी चला गया, ल्यूक शॉ कभी इंजर्ड ही रहता है हमेशा का, ठीक है। अब उसको हम राइट पे खिला रहे हैं। देखो मैंने एक वीडियो तो निकाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था ऐसा कर क्यों रहा है रूबेन एमरिम। मैं ये नहीं कह रहा करना चाहिए, मैं आपको ये बता रहा था इस वीडियो में कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसका फायदा क्या होगा, और वो स्पोर्टिंग में भी क्या कुछ ऐसा कर रहा था। मैंने रीजन आपको बताया था रूबेन एमरिम का। बट नाउ आई एम थिंकिंग कि भाई तू वो जिस भी रीजन से ये कर रहा है, ठीक है, व्हाई द फक डिड यू बॉट हिम, व्हाई डिड वी बाय हिम। मेरे को समझ नहीं। अगर तुमने उसको राइट पे ही खिलाना है, ठीक है, ही मे बी द नेक्स्ट एक्सेप्शनल टैलेंट, ठीक है, लेफ्ट फुटेड आपका विंग बैक है, वो उसको खिला रहे हो आप, उसको ले लिया आपने, परचेज कर लिया। होल्ड ऑन अ मिनट, अगर तुमने उसको राइट पे ही खिलाना था तो तुमने लेफ्ट बैक की जगह किसको खिलाना था? तुमने टायरल मलासिया को जाने दिया, ल्यूक शॉ है नहीं, डेलो वहां पे खेले जा रहे हैं, तो भाई लेफ्ट विंग बैक कौन साइन करेगा? इसको साइन ही क्यों किया अगर तुम्हें राइट पे खिलाना था? उसमें तो अमाद डियालो खेल रहा था, डियागो डेलो खेल सकता था, मेज्रोई खेल लेता है, हमारे पे लेफ्ट पे प्लेयर नहीं है, तो तुमने लेफ्ट वाला प्लेयर क्यों नहीं साइन किया? आई डोंट फकिंग केयर कि उसको वो लेफ्ट फुटेड है, वो राइट फुट है, वो मिडल फुटेड है, बट एक बंदा तो लेना चाहिए था भाई जो लेफ्ट विंग बैक पे खेले। सो इस चीज को सोचते सोचते मेरा तो दिमाग चकरा गया भाई, और मेरे को यही लग रहा है कि आई एम प्रिटी श्योर भाई इस लॉजिक के हिसाब से या तो यूनाइटेड रूबेन एमरिम ये लोग बहुत ही बड़ी स्टुपिडिटी कर रहे हैं कि चाहिए कुछ और था, ले कुछ और आए हैं, या फिर ये बस एक गेम के लिए ही या 2 गेम के लिए ही राइट पे खेलेगा, बट उसके बाद ये इवेंचुअली लेफ्ट पे आएगा। बिकॉज दिस इज रियली क्रेजी कि अगर हम एक्चुअल में डोरगू को राइट पे ही खिलाते रहेंगे, सो मेरे को दिक्कत नहीं है डोरगू राइट पे खेले, मेरे को दिक्कत ये है कि हम पे लेफ्ट पे खेलने वाला कोई नहीं, और तुमने पैसा भी लगा दिया और लेफ्ट वाला कोई प्लेयर साइन नहीं किया। सो दैट रियली मेक्स मी क्रेजी। व्हाट मेक्स मी क्रेजी इवन मोर इज व्हाट सर जिम रैटक्लिफ हैज सेड। भाई लॉन्डे ने आके खुल के अपने दिल की बात बोल दी है, कह दिया कि भाई देखो हमारे पे और कोई चॉइस नहीं थी, और यूनाइटेड ने पिछले 3 साल में 300 मिलियन से पाउंड से ज़्यादा पैसा गंवाया है, इसलिए हमें बहुत हार्ड कॉल्स लेनी पड़ रही हैं, इसलिए हम 200 लोगों को और निकाल रहे हैं, 250 लोग और निकालने के बाद हम हर जगह से कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, फलाना डिमकाना। इस आर्टिकल में देखो सर जिम रैटक्लिफ ने एग्जैक्टली नहीं कहा, बट ये आर्टिकल कह रहा है, गार्जियन का एक बंदा है जेमी जैक्सन, उसने आर्टिकल लिखा है कि सर जिम रैटक्लिफ ने ये बातें बोली हैं। बट मोटी बात यह है कि उसने ये बताया है कि साथ साथ एक और बढ़िया पीस उसने चिपकाया कि देखो कितना अच्छा कर रही है इनियोस, कि यूनाइटेड आउट ऑफ कैश होने वाली थी, और अगर सर जिम रैटक्लिफ ने 300 मिलियन नहीं डाले होते क्लब में तो बहुत बुरा होता हमारे साथ। उनका 27% शेयर हो गया है, ब्ला 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 ब्ला, और बहुत ही ज़्यादा वो टफ कॉल्स ले रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में 2 साल के बाद यूनाइटेड एक बेटर पोजीशन में होगी बाकी क्लब के साथ कंपीट करने के लिए फाइनेंशियली। वाओ, लेट मी जस्ट डू अ स्लो क्लैप फॉर देम, बट नाउ आई विल गेट इनटू इट। दिस इज द पीस दैट यू मस्ट बी वेटिंग फॉर। दोस्तों पहली बात तो ये चूतिया बना रहा है, ठीक है, 300 मिलियन 3 पाउंड भी इसने यूनाइटेड में नहीं डाले, यूनाइटेड में चवन्नी नहीं गई, नहीं, बुड्ढे की बात पे विश्वास मत करना, 1 रुपया नहीं गया हमारे यूनाइटेड में, ठीक है, हमारे क्लब में नहीं गया, सारा का सारा पैसा एक जेब से निकल के ग्लेजर्स की जेब में गया है, ठीक है। सो अपने दिमाग में कहीं से भी दूर दूर तक ये मत रखना, इन्होंने यूनाइटेड को बचाया, इन्होंने ग्लेजर्स को बचाया है। ग्लेजर्स का शेयर, ग्लेजर ब्रदर्स का शेयर इनके आने से पहले 69% पे था, ये 69% शेयर होल्ड करते थे। इन्होंने जो 27% क्लब खरीदा है इनियोस ने, सारा का सारा ग्लेजर्स से खरीदा है, सारा का सारा पैसा उनको दिया है। तो व्हेन दे आर सेइंग कि यूनाइटेड की बुक्स में कैश नहीं था और वी हैड टू पुट कैश, इसलिए हमने 300 मिलियन डाले, चूतिया बना रहे हैं लोगों को खड़े खड़े। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा पैसा ग्लेजर्स से गया, ग्लेजर्स के इन्होंने शेयर खरीदे हैं। सो अब ग्लेजर्स का शेयर 42% पे है, इनका 27% पे है। यूनाइटेड में 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ हमारे क्लब को, ठीक है। उसके बाद जो ये कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं ना 200 लोगों को, इससे 1 घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पिछली बार भी बताया था, बहुत कम सैलरीज होती हैं लोगों की, उससे शायद आप 4-5 मिलियन भी सेव कर लो तो बहुत बड़ी बात है साल का, तो उससे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। मोटी बात यह है कि दीज गाइज फकर स्क्रूड अस। जब ग्लेजर्स निकलने वाले थे, इन्होंने आके ग्लेजर्स को पैसे दे दिए, एंड देन
नाउ दे आर क्लेमिंग कि हमने तो यूनाइटेड के लिए किया। और 2 साल में भाई मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। कितने साल से हम क्या क्या झेल रहे हैं, हम 2 साल क्यों वेट करें? और उसके बाद हम compete करेंगे, वाओ, उसके बाद compete करेंगे जैसे लिवरपूल, सिटी, आर्सेनल और एस्टन विला और चेल्सी और मैं कितनों के नाम लूँ, टॉटनम, सारे क्लब्स, न्यूकासल, ये सब वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा रुक जाओ, होल्ड ऑन अ मिनट, 2 साल तक यूनाइटेड सेटल हो रही है, उसके बाद हम इंप्रूवमेंट करेंगे। भाई वो तुमसे ऑलरेडी 4 कदम आगे हैं, 2 साल में वो तुमसे 8 कदम आगे होगे, तुम घंटा कभी कंपीट नहीं कर पाओगे। दिस इज नाउ और नेवर। अगर हम इस साल यूरोप में एंड अप नहीं किया हमने, तो भाई तुम्हारी आंखों के सामने हमारी हालत तुम देखना, हम वी आर अ क्लब इन डिक्लाइन, क्योंकि ये लौंडे कभी पैसा डालेंगे नहीं, ये बस पैसा निकालना जानते हैं। एंड दीज आर PSR जिसका बहाना देके हमें बता रहे हैं अगले साल हमारे 4-5 प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो रहे हैं तो वो निकलने वाले हैं, PSR का जिसका बहाना बना रहे वो चीज़ें। और हर साल, साल बाद साल, साल के बाद साल, हर साल भाई वो टफर होती जाएंगी हमारे को ऊपर लाने के लिए। सो प्रॉबेबली इफ वी डोंट गो इनटू द Europe, probably just forget about competing in Europe for probably next 5 years. So मैं आपको इतना बता रहा हूँ। So whatever this guy is saying is all fucking bullshit. मैं इतना भी आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ जो और bullshit लग रही है मेरे को, वो लग रही है इस साल की इंग्लिश प्रीमियर लीग की रेस। दोस्तों भाई, एवर्टन लिवरपूल का अगर गेम नहीं देखा ना तो क्या मिस किया भाई तुमने। बढ़िया गेम, मज़ा आ गया। लास्ट डर्बी था एवर्टन के होम ग्राउंड में, उनका स्टेडियम हट रहा है, गुडिसन पार्क लेजेंडरी स्टेडियम, वो हट रहा है, नया स्टेडियम में वो जाएंगे। सो वहाँ पे लास्ट गेम था जहाँ वो अपने लोकल राइवल्स लिवरपूल को होस्ट कर रहे थे, और लास्ट मिनट में भाई लिवरपूल के अगेंस्ट उन्होंने गोल मारा है टरकाउस्की ने, बहुत ही अमेजिंग। ये सुन के आपको लगेगा वाओ, टाइटल रेस थोड़ी तो ओपन हुई है, लिवरपूल की लीड 9 पॉइंट से कम होकर 7 हो गई। ये सुन के आपको लगेगा कि भाई टाइटल रेस ओपन हुई है, बट शेखर ये क्यों बोल रहा है कि टाइटल रेस इज ओवर? बिकॉज देयर आर 2 more न्यूज दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। Havertz is gone for the rest of the season. After Gabriel Jesus, after Saka 2 महीने तक अगले नहीं आएगा, आफ्टर मार्टिनेली जो 1 हफ्ते तक और इंजर्ड है, 1 महीने तक, सॉरी, साका आपका 2 महीने नहीं है, मार्टिनेली आपका 2 महीने नहीं है, 1 महीने नहीं है, तो ये फॉरवर्ड लाइन उनकी इंजर्ड चल रही थी। अब भाई लॉन्डो का काई हैवर्ट्स जो उनका इकलौता स्ट्राइकर बचा था वो भी इंजर्ड हो चुका है, पूरे सीजन के लिए गया। अनफॉर्चुनेट फॉर हिम, बट आई समहाउ थिंक you get what you deserve. Probably why didn't you fucking buy a player? Why didn't you, क्या करोगे पैसा रख के? Almost FC, Arsenal, मतलब I'm really sad about the state of my, मतलब frame of mind of those Arsenal fans जो crave कर रहे थे कुछ किया जाए, स्ट्राइकर लिया जाए। जीसस इंजर्ड हो चुका है, अब दे आर गोइंग फॉर अ टॉस। अब पूरे सीजन में उनके सारे क्रूशल मैचेस आगे बचे हैं एंड दे डोंट हैव एनीवन गोइंग इन द फॉरवर्ड लाइन, विच इज़ बैड। ऑल्सो चेल्सी को भी एक स्ट्राइकर चाहिए था, ऑल्दो उन्होंने काफ़ी मेहनत करी बट वो साइन नहीं कर पाए। बट उनका भी जो स्ट्राइकर था जैक्सन, वो भी इंजर्ड है और हॉस्पिटल में है। सो प्रॉबेबली ही इज़ ऑल्सो गोना बी आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक 1-2 महीने तो आराम से वो बाहर है। सो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। प्रीमियर लीग इज काइंड ऑफ ओवर, लिवरपूल को अभी से दे दो। सो दिस इज इट दोस्तों। अगर आपने किसी यूट्यूब कम्युनिटी को बिल्ड करने में कभी मदद करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैं आपको दे रहा हूं। मैं चाहता हूं ये कम्युनिटी साथ में बढ़े। सो हम इस चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन फॉर एवर। काफ़ी लोगों ने बोला, फीडबैक दिया कि भाई ये बहुत लंबा नाम है, तो हम उसको चेंज कर रहे हैं। अब नीचे कमेंट्स में एक लिंक मैं पिन करूंगा, उस पर आप जाके अपना वोट डाल सकते हो। मेरे पास 2 नाम हैं ऑलरेडी। अगर कोई और नाम समझ आता है, आपको बहुत कैची लगता है, तो आप कमेंट करके लिख सकते हो उसी पोस्ट पे, वरना इन दोनों में से आप एक को चूज कर लो, अपना वोट दे दो, आप बनाओ इस कम्युनिटी को। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड टेक केयर।